मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ उस एक ईश्वर के नाम से जिसने मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, हम सबको पैदा किया और उसको भी पैदा किया जो खुद उसके होने का इनकार करता है। आज मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूँ उसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ये देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं हम तक, वो बहुत खुशकुन ख़बरें, बहुत अच्छी ख़बरें नहीं मिल रही हैं। हर तरफ से परेशानी का आलम महसूस हो रहा है। आप अखबार पढ़ें, आप टीवी चैनल्स को खोलें तो आप पाएंगे कि हर तरफ कहीं से बीमारी, पूरी दुनिया में बीमारी का ही नाम लिया जा रहा है कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों की मौत हो चुकी, और बीमारी कैसे धीरे धीरे दुनिया सुदूर कहीं ये बीमारी थी और वहाँ से करीब, हमारे करीब से करीब तर होती चली गई और अब हम सब उस बीमारी के दौर से गुज़र रहे हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस आज़ाद ज़िंदगी को हम लगभग अब भूल चुके हैं और एक कमरे में अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। लेकिन इस हालत में, ये परेशानी के हालात हैं, इन हालात में भी एक और इस पर मज़ीद परेशानी की बात है, वो है कि इस परेशानी को भी हमने सांप्रदायिक रंग दे दिया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? होना तो ये चाहिए था कि इस बीमारी को हम सब मिलके एकजुट होकर हिम्मत के साथ इसका सामना करते, जो सलाहियत, जो सक्षमता हमारे अंदर है, उस पूरी सलाहियत को, उस पूरी क्षमता को हम इस बीमारी से अपने आप को बचाने में, बीमारी से ठीक होने में लगाते, इसका इलाज ढूंढने में लगाते, एक दूसरे के गम को हल्का करने में लगाते। बल्कि इसका उल्टा ये हो रहा है मेरे भाई कि इस बीमारी में भी हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। नफरतों का बाजार गर्म है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है जो इन नफरतों का उत्पादन कर रहा है? कौन है जो इन नफरतों को पैदा कर रहा है? जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें परेशान कर देती हैं और किसी को परेशान करती होंगी। हो सकता है मुझसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को हो रही होगी। तो जब इस पर गौर किया तो लगा कि आखिर क्या वजह है, क्या अंतर है, क्यों नफरतें इतनी हो रही हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और डिफरेंट रेसेस में बट गए हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? क्या वजह है? जबकि जब गौर करते हैं, हम सब तो एक हैं। हम अपने जिस्म को देखें, अपने शारीरिक संरचना को देखें, अपनी बनावट को देखें, सब तो एक है। हमारे शरीर में, हमारी रगों में दौड़ने वाला खून, वो भी तो बिल्कुल एक है। अंतर कहाँ है? कहाँ पे अंतर है? हम गौर तो करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सृष्टि जिसको इस ईश्वर ने बनाई थी, इस सृष्टि को हम और सुंदर बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कोई अपनी नफरतों से खून का बाजार यहाँ फैला दें, खून, एक दूसरे का खून लेके खून के प्यासे हो जाएं। ये तो सही नहीं है। आइए हम जरा गौर करते हैं अपनी उत्पत्ति पे कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, क्या मकसद है, किस मकसद के कारण जिसने हमको पैदा किया है, वो कौन सा मकसद दे के हमको इस संसार में भेजा है। हम अपनी इच्छा से तो पैदा नहीं हुए हैं। हमने कभी नहीं चाहा था, पता भी नहीं था हमको कि हम कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे। हम पैदा कर दिए गए। कोई है जो हमारा पैदा करने वाला है। और मेरे भाई, दूसरा सत्य ये भी है कि हम अपनी इच्छा से इस दुनिया को छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते। हर कोई जिस हालत में है, चाहे वो धन के अपार अकूत धन के बीच में बैठा हुआ हो या फिर निर्धनता के सागर में गोते लगा रहा हो, हर इंसान इस दुनिया में रहना चाहता है और रहना चाहता है। इस दुनिया को छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। और वो कब जाएगा किसी को नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम कब जाएगा, धरती के किस हिस्से से जाएगा वो ये नहीं मालूम। फिर किस चीज का घमंड है? फिर कहाँ हम परेशान हैं? क्यों नफरतें पाले हुए हैं? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? ये धरती जिसकी आबादी आज लगभग 7.5 अरब है, पूरी दुनिया में कमोबेश ये आबादी पहले इतनी नहीं थी। हम देखते हैं 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले ये आबादी इतनी नहीं थी। 1000 साल, 5000 साल पहले तो आबादी बहुत कम रही होगी। एक समय था कि इस धरती पे कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है विज्ञान में। बल्कि वास्तविकता ये है कि एक समय था कि ये धरती स्वयं नहीं थी।
ये धरती खुद ही नहीं थी। धरती कहाँ थी? एक बिग बैंग हुआ और ये टूट के धरती का निर्माण हुआ। और धरती शुरू में आग का गोला थी, आग का गोला। जीवन यहाँ संभव नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता समय के अंतराल में ये धरती ठंडी हुई, और ठंडे होने के बाद उसमें लाखों साल लगे। ठंडे होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जीवन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। वो सारी चीज़ें, चाहे वो वायु हो, जल हो, वनस्पति हो, उन सब चीज़ों की उत्पत्ति की गई। और ये धरती ऐसी हो सकी कि अब यहाँ पे जीवन का गुजारा हो सकता है। ये कोई और कर रहा था, कोई शक्तिशाली था जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो कर रहा था। हमको पता नहीं है, लेकिन वो सारी व्यवस्थाओं को कर रहा था। वो सृष्टा था, वो सृष्टि करता था, जो इस सारी सृष्टि को बिल्कुल सही अंदाज में बना रहा था। जब इसने इस सृष्टि को सजा लिया, इस धरती को सजा लिया, और अब ये रहने लायक हो गई, तब उसने सर्वप्रथम एक पुरुष और एक स्त्री को पैदा किया। एक पुरुष और एक स्त्री को पैदा किया। आप जानते हैं कि उनका नाम क्या था? शायद जानते होंगे आप। हमारे सनातन धर्मी भाई उस एक पुरुष को स्वयंभू मनु कहते हैं, और उन स्त्री को माता शत्रुपा, इसी नाम से याद करते हैं। सबसे पहला पुरुष स्वयंभू मनु और सबसे पहली स्त्री माता शत्रुपा। जब उस ईश्वर ने इन दोनों को पैदा कर लिया और धरती पे भेजा, तो धरती पे भेजने से पहले उनसे कहा कि देखो, तुम धरती पे जा रहे हो, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है। वहां पे बहुत कायदे से रहोगे, समाज को सुंदर बनाओगे, उस धरती की व्यवस्था को संगठित रखोगे, उसके अंदर बिगाड़ नहीं पैदा करोगे, उसको सजाओगे, संवारोगे, और उसमें एक सिस्टम उसको मेंटेन करोगे, उसके अंदर बिगाड़ पैदा नहीं करोगे। और एक चीज और, तुम वहां जा रहे हो धरती पे, तुम्हारे माध्यम से जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम्हारे संतान खुद तुमसे पूछेगी कि हे माता पिता, हम लोग कौन हैं, हम लोग कहां से आए हैं, किसने पैदा किया हमको। और ये कोई अजब सवाल नहीं था। आपके बच्चे, जब आप छुट्टियों में, जैसे अभी लॉकडाउन में भी आप बंद हैं कमरों में, तो आपके बच्चे ही कभी कभी आपसे पूछते होंगे कि हे पिताजी, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे डीह कहाँ है, हम ओरिजिनली कहाँ के, हमारे दादा परदादा कहाँ यहीं के थे या कहीं से आए थे हम लोग। ये पूछते हैं, ये सवाल बहुत नेचुरल सवाल होता है। तो उस सृष्टिकर्ता ने कहा था स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा से कि तुम धरती पे जा रहे हो, तुम्हारे माध्यम से जनसंख्या बढ़ेगी, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रश्न करेंगे कि हे माता पिता, हम कहाँ से आए हैं, किसने पैदा किया हमको। तो देखो, तुम मेरा परिचय करा देना, मेरा परिचय कराना। अब ये बताइए कि किसी का परिचय, मसलन मैं अपना परिचय जितने बेहतर तरीके से मैं खुद करा सकता हूं, क्या उतने बेहतर तरीके से कोई दूसरा करा सकता है? कभी नहीं। वो कुछ न कुछ कमी कर देगा, कुछ बढ़ा देगा। लेकिन अगर मैं जब अपना परिचय खुद से कराऊंगा तो यथार्थ कराऊंगा। उस ईश्वर ने स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा को जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि देखो, मेरा परिचय करा देना कि मैं कौन हूं, किसने तुम लोगों को पैदा किया है, किसने इस धरती को पैदा किया, किसने तुम लोगों को यहां भेजा है। उसने कहा था कि वो बच्चे, तुम्हारी संतान जब तुमसे सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, उनको जवाब देना कि हमारा पैदा करने वाला वो एक ईश्वर है, वो एक ईश्वर है। उसने कहा था, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नेह ना नास्ति किंचन, एकम एव अद्वितीयम। वो ईश्वर एक है, वो ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मंत्र हमने पढ़ा, इसको सनातन धर्म में ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म सूत्र। जिस प्रकार एक कन्या विवाहित होने के बाद अपने पति की तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वो पति उसके गले में मंगल सूत्र न डालते, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म में असल सनातन धर्मी वही है जिस ब्रह्म सूत्र को मानता है। तो ब्रह्म सूत्र में क्या था कि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, नेह ना नास्ति किंचन, एकम एव अद्वितीयम। कि वो ईश्वर एक है, वो ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है।
वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, कोई पार्टनर नहीं है। इस तरीके से उसने अपना परिचय कराया था। उसके बाद उसने कहा कि वो एक है, ये तो बता दिया गया, लेकिन उसको पहचाना कैसे जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा? तो उसने वो आधा अधूरा परिचय नहीं कराया था, उसने कंप्लीट इंट्रोडक्शन अपना दिया था, कंप्लीट पूर्ण परिचय, ताकि अच्छी तरीके से उसको पहचान लिया जाए, इंसान धोखा नहीं खाए। उसने कई तरीके से कहा, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भुवनस्य पस्य पतिरेव एव नमस्यो वेक्ष वीर्य, कि सारे संसार का वही एक स्वामी है जो प्रार्थना करने योग्य और स्तुति करने योग्य, कोई दूसरा नहीं है, वही एक अकेला है। तो सवाल ये हुआ कि ये पता चल गया कि वो अकेला है, लेकिन उसको पहचाना कैसे जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा? तो उसने कहा था श्वेतश्वेत्रोपनिषद में कि नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंकम न मध्य न परिजाग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दश, कि ये आंखें उसको नहीं देख सकती, न आगे से न पीछे से, न आर न पार, उसका कोई आकार नहीं है, उसका नाम जपना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, उस ईश्वर ने कहा था। और बात भी ऐसी है कि आप जरा सोचें कि हम इस धरती में जिस शहर में हम रह रहे हैं, उस शहर में अगर हमको शहर के सेंटर में अगर 1-2 कट्ठा ज़मीन हो जाती है तो हम समझते कि कितनी बड़ी ज़मीन हो गई। और किसी को 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन खेती के होता है तो वो समझता है कि बहुत है साहब, लेकिन ये सोची तो सही कि धरती कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, तकरीबन 45,000 किलोमीटर की परिधि है इसकी। इतनी बड़ी धरती को किसने पैदा किया? और ये धरती जिस पे हम खड़े हैं, आप अपनी निगाहों को जरा ऊपर उठा लें तो आपकी निगाह सामने आसमान पे वो सूरज चमक रहा है, ऐसी चमक, ऐसा तेज है कि आप 1 मिनट के लिए भी उस सूरज को नहीं देख सकते। आपको अंदाजा है कि उस सूरज का आकार इस धरती के मुकाबले में कितना गुना बड़ा है? लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। और ये सूरज छोटा हो जाता है, इस अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े तारे हैं, इस सूरज की हैसियत उन तारों के आगे कुछ नहीं है। अब आप बताएं कि क्या ये संभव है कि जिस ईश्वर ने हमको बनाया, इस धरती को बनाया, इस सूरज को बनाया, इस सितारों को बनाया, इतने बड़े बड़े तारों, पूरी अंतरिक्ष को बनाया, वो स्वयं कितना बड़ा होगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ईश्वर कितना बड़ा है? तो उसने कहा ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। सपर्यगाच्छु क्रम कायम वर्णमस्नावीर शुद्धम पाप विद्धम, कि वो सर्वव्यापक है, वो तेजस्वी है, वो देह रहित है, स्नायु रहित है, वो शुद्ध है और निष्पाप है। उसने अपना परिचय कराया था और कहा था यो माम जमनादीम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सहमर्त्येषु सर्व पापे प्रमोच्यते, कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में सिर्फ वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। बताइए, इस तरीके से साफ साफ उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया, फिर हम कहाँ कंफ्यूजन है? ये सनातन धर्म का पाठ बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ सनातन धर्म का पाठ है? यही पाठ तो दूसरे धर्मों में बताया जा रहा है। सारे धर्मों का सार लगभग यही है। आप इस्लाम में देखें, शुरुआत करें, जिस पहले प्रथम पुरुष को स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री को माता शत्रुपा कहा गया, उसी को तो मुसलमान भाई पुरुष को आदम और स्त्री को हव्वा के नाम से जानते हैं। उन्हीं को तो क्रिश्चियन भाई पुरुष को एडम और स्त्री को ईव के नाम से जानते हैं। अंतर कहाँ? क्या इन शब्दों का अंतर ही सबसे असल है? क्या ये अंतर इतना काफी है कि हमको आपस में लड़ा दे, एक दूसरे का दुश्मन बना दे? नहीं मेरे भाई, आप गौर करें, आपके दिन भर के रूटीन में आप देखेंगे कि आपकी भाषा, ये भाषा का अस्तित्व ही नहीं है, भाषा कोई वास्तविकता है ही नहीं। आप यहाँ कोई बोली बोलते हैं, मसलन मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, हमारी यहाँ कुछ बोली है, यहाँ से 50 किलोमीटर आप आगे जाएं बोली बदलने लगती है। आप देख लें, हमारा सबसे कॉमन जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, अभी मुझे प्यास लग जाए तो हम आपसे क्या मांगेंगे? बिहार में हम पानी मांगेंगे और आप हमको पानी पिलाएंगे। लेकिन आप जरा सा पूरब चले जाएं बंगाल में, तो वहां आप जॉल कहेंगे। आप तमिलनाडु चले जाएं, तमिलनाडु के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में जाके आप पानी पानी कहते रह जाएंगे, आपको प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। वहां आपको तन्नी कहना होगा, कर्नाटक में नीर कहना होगा, केरला में वेल्लम कहना होगा। ये हमारा देश, एक देश, और इसमें इतनी बोली। बताइए क्या चीजों में अंतर हो रहा है? नहीं हो रहा मेरे भाई। और देश से बाहर निकले, ईरान चले जाएंगे, आप कहना होगा।
सऊदी चले जाएं माउन कहना होगा, स्पेन चले जाएं तो अग्वा कहना होगा, टर्की चले जाएं सू कहना होगा, इंग्लैंड चले जाएं तो वाटर कहना होगा। अंतर पड़ा क्या? नहीं, शब्दों से कोई अंतर नहीं पड़ता। असल है उसका गुणात्मक परिचय, गुण में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मसलन जैसे पानी है, पानी का गुण होता है ये टेस्टलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, और इसका pH 7 होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कोई फ्लूइड तो आप किसी नाम से दे दें, वो मेरी आवश्यकता को पूरा कर देगा। ऐसे ही है, चाहे वो हम ईश्वर कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे अल्लाह कहें, उसका गुणात्मक परिचय ये अगर अंतर नहीं पड़ता तो फिर किसी नाम से बुलाए कोई अंतर नहीं पड़ता। गुण क्या हुआ ईश्वर का कि वो एक अकेला है, अकेला है, कोई उसका पार्टनर नहीं है, कोई उसका साझी नहीं है, और वो निराकार है, अजन्मा है, अनादि है, देह रहित है, स्नायु रहित है, शुद्ध है, निष्पाप है, न ममार न जिर्यति, न वो मरता है न बूढ़ा होता है। तो जब ये सारी चीजें हम जान रहे हैं तो भाषा के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? यही पाठ तो सारे धर्मों ने दिया, हम सब तो एक हैं, फिर इतना अंतर हमारे अंदर क्यों आ गया कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए? ये गौर करने की बात है कि आखिर दुश्मन क्यों बने। जानते हैं, दुश्मनी का एक सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। हम जब किसी चीज को जानते नहीं है तो गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। ये गलतफहमियां बहुत कॉमन है और ये गलतफहमियां सारी दुश्मनी का जड़ बनती है। आपने देखा एक परिवार में पति पत्नी रहते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं, बड़ी तकलीफ से जीवन यापन करते हैं, और उनकी गृहस्थी में 4 बच्चे आ जाते हैं। उन बच्चों का भरण पोषण वो पालन पोषण करते हैं बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। उन चारों भाइयों में भी बहुत प्यार मोहब्बत होता है, आपस में एक दूसरे के साथी होते हैं। वो अगर किसी गली मोहल्ले के लड़के से मारपीट हो जाए तो चारों भाई जाते हैं साथ मिलके। लेकिन यही भाई सारे सुख दुख में बड़े हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चारों की शादी हो जाती है और ये 4 बहुएं आती हैं। इनमें आपस में कभी कभार छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी होती है। वो कुछ कह देती हैं कि साहब कमाते आपने, बड़े भाई को कमाते आपने, छोटा वाला भाई ज़्यादा खा गया, उसके बच्चे दूध ज़्यादा पी गए, उसकी साड़ी अच्छी उनकी साड़ी ख़राब। ये छोटी छोटी बातें गलतफहमी पैदा करने लगती हैं। और ये गलतफहमी अगर इनको शुरू में ही दूर न किया जाए तो फिर क्या होता है कि एक घर में 4 चूल्हे जल जाते हैं, और एक समय आता है कि एक घर में 4 दीवारी खड़ी होकर उस घर को, एक घर को 4 घरों में बांट दिया जाता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा भारत बंटे? नहीं मेरे भाई, हमारी तो कोशिश होगी कि हम इस भारत को अखंड भारत बनाएं। इसका अब बंटवारा नहीं, जो बंटवारा हो चुका सो हो चुका, अब नहीं, बल्कि इस भारत में मिलाएं हम हमारा भारत। आपने देखा कि हमारा भारत कितना बड़ा था। आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में जो गांधारी, जो रानी है गांधारी, वो कहाँ की है? गांधार की। वो गांधार कहाँ है? गांधार अफगानिस्तान। वो हमारे भारत का हिस्सा था। हमारा भारत कंबोडिया, हमारा भारत मलेशिया, इंडोनेशिया, सब हमारे भारत का हिस्सा था। तो हम कोशिश करें कि इतनी तरक्की करें कि फिर से हमारा भारत बृहत से बृहत्तर होता जाए और अखंड भारत बन जाए। इसके लिए सबसे पहले शांति लानी होगी, और शांति के लिए इन बदगुमानियों को, इन आशंकाओं को दूर करना होगा, इन नफरतों को दूर करना होगा, क्योंकि नफरत बहुत नुकसान कर देता है, बहुत नुकसान। हम एक शहर में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, और हमारे बच्चे हैं रोज़ाना शहर की तरफ जाते हैं कमाने के लिए, हमारी बच्चियां ट्यूशन जाती हैं, शांति का माहौल है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मान लीजिए बच्ची को ट्यूशन जाना है और कोई कहता है कि भाई आज बीच रास्ते में कहीं पे कोई कम्युनल टेंशन है, या कोई बदमाशी कर रहा है, कुछ लड़के हैं छेड़छाड़ करते हैं, कोई रहजनी करता है, तो क्या आप ट्यूशन भेजेंगे उस दिन? आप कहेंगे नहीं, छोड़ दो, माहौल को नॉर्मल होने दो। ये विकास रुका ना, जो चीज़ें चल रही थी उसमें रुकावट आया ना। ऐसे ही हमारे देश को तरक्की करना, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तरक्की करने के लिए सबसे पहले शांति चाहिए। शांति स्थापित करने के लिए गलतफहमियों को दूर करना होगा, जो अंतर है अंतर को भूलना होगा, और जो समानताएं हमारे और आपके बीच है उन समानताओं को पैदा करना होगा। मिलना होगा, बैठना होगा, आमने सामने बैठ के बातें करनी होगी, शंकाओं को दूर करना होगा। बगैर मिले दूर से नफरत की बात करके, अनजाने गलत बात को फैलाने से नफरतें फैलती हैं। नफरतें आपकी ऊर्जाओं को खत्म कर देंगी। कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं रह जाएगा, फिर डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ कभी विकास नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी विकास नहीं हो सकता। तो आइए हम सब मिलें, बैठें और गौर करें कि हमारे अंदर जितने अंतर हैं, अंतर बहुत कम है। हम बहुत बहुत मुश्किल करेंगे, मेहनत करेंगे, गिनेंगे तो शायद 5, 7, 8 अंतर नजर आएगा।
लेकिन समानताएं तो अपार है, अपार समानताएं। आइए उन समानताओं को देखते हैं। हम समानताओं को देखेंगे तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। गलतफहमियां पैदा भी क्यों होती हैं, इसको भी सुन लीजिए। गलतफहमियां पैदा होती हैं पाखंड की वजह कर। पाखंड ने बर्बाद किया। हम धर्म की वजह कर समझते हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं। जी नहीं सर, धर्म का काम तोड़ना नहीं होता, धर्म का काम तो जोड़ना होता है। धर्म कहते किसको है? धर्म कहते हैं ईश्वर की इच्छा को धारण करना ही धर्म है। जब हमारा ईश्वर एक है तो उसकी इच्छाएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? या समय के अंतराल पर इच्छाएं अलग कैसे हो जाएंगी? क्या ऐसा है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया तो इस इस्लाम को मानने वाले इनको मोक्ष की प्राप्ति, इनको कामयाबी इस अभी जो इस्लाम है इसके जरिए होगी? तो इस 1400 साल पहले जो लोग आके जा चुके उनको कामयाबी कैसे मिलेगी? उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और 2000 साल पहले ईसा मसीह आए तो ईसा मसीह के मानने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति उनके तरीके पर हो जाएगी, उससे पहले वाले लोगों को कैसे होगी? मेरे भाई, ईश्वर एक है, उसकी इच्छा भी एक ही होती है, और ईश्वर की इच्छा को धारण करना ही धर्म कहलाता है। धर्म का काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। लोग टूटते क्यों हैं? मत से। ये मत, हमने अपनी कुछ राय बना ली, आपने अपनी कुछ राय बना ली, उस राय को इतना कस के पकड़ लिया कि ईश्वर की राय के ऊपर, ईश्वर की इच्छा के ऊपर अपनी राय को थोपने लगे तब। और ये हो जाता है पाखंड। पाखंड परेशान करता है। मैं मुस्लिम हूं, मैं अपने ऊपर गौर करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमने कितने पाखंड जब बना लिए। ये पाखंड आपसे दूरी का कारण बन चुका है, हमारे सनातन भाइयों से दूरी का कारण बन चुका है। क्या है वो पाखंड? कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि जिसने एक निर्दोष की हत्या कर दी ऐसा है जैसे सारी मानवता की हत्या कर दी, और जिसने एक निर्दोष का जीवन बचाया, एक इंसान की जिंदगी बचाई, ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया। कुरान और इस्लाम ये तो जोर दे रहा है जान बचाने पे, और प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग अज्ञानता में क्या कर रहे हैं कि जरा से नफरत हुई, कोई मतभेद हुआ, शरीर के अंदर बम बांधा, कपड़े के ऊपर लपेटा और बीच बाजार में पहुंच गए और अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बम विस्फोट करा लिया और सैकड़ों निर्दोष का खून कर दिया। क्या ये इस्लाम हो सकता है? कतई नहीं। ये इस्लाम कतई नहीं हो सकता। वो इंसान समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ के राशन कार्ड पे, यहाँ के पैन कार्ड पे, यहाँ के आधार कार्ड पे उसका नाम मुसलमान हो सकता है, लेकिन ईश्वर के यहाँ कदापि वैसे लोगों का नाम मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इस्लाम की मूलभूत धारणाओं के खिलाफ काम किया। इस्लाम तो कहता है कि ईश्वर ने हमेशा अपने संदेशवाहकों को भेजा, तो अंतिम संदेशवाहक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये पाठ दिखाया था, पाठ सिखाया था हम लोगों को कि ईश्वर की सौगंध वो मुस्लिम नहीं, ईश्वर की सौगंध वो मुस्लिम नहीं, ईश्वर की सौगंध वो मुस्लिम नहीं। उनके साथियों ने पूछा कि कौन मुस्लिम नहीं? कहा जो खुद तो भरपेट खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। प्रॉफिट मोहम्मद ने यह नहीं कहा था कि पड़ोसी मुसलमान ही हो, सिर्फ पड़ोसी शब्द का इस्तेमाल किया। और पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने सबक सिखाया था कि वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता जो भरपेट खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। ये धारणाएं थी, ये पाठ था। हम उन पाठ को भूल गए और अजब अजब किस्म का पाखंड करने लगे। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि देखो, कभी ऐसी जगह पे पेशाब ना करना जहां लोग बैठते हों साये में, ताकि किसी को कष्ट। देखो, ऐसी जगह नमाज न पढ़ना जो रास्ते में पढ़ता हो, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। अगर कभी रास्ते में नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो वहां पर लोगों से आज्ञा लेके पढ़ना है। और छोटी नमाज पढ़ना, मस्जिदों में नमाज पढ़ना तो ध्यान रखना कि बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। बहुत लंबी नमाज न पढ़ना। लंबी नमाज पढ़ना है अपने घरों में तन्हाई में पढ़ो, जितनी लंबी नमाज पढ़नी है, लेकिन दूसरों का बहुत ख्याल रखने के लिए कहा। हमने क्या किया? हमने पाखंड किया। हमने उन पाठ को भुला दिया। हमने ऐसे मौके पे सड़कों पे नमाज अदा करना शुरू की और खूब नाम समझा, हमने बहुत तारीफ कि अरे देखो, आज तो बहुत बड़ी आबादी थी, पूरा रोड ब्लॉक था। हमने इसको दीन समझा। ये वो कारण बन रहा था, हमारे दूसरे भाइयों के दिलों में हमारे नफरत का कारण बनता चला गया। हमने कोई ऐसा जलसा किया तो जलसे में 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी है, जिनके लिए आवाज वहीं पे काफी हो जाता, छोटा माइक लगा लेते काफी हो जाता। हमने 5 किलोमीटर तक माइक को दौड़ा दिया, जहाँ पे लोग बीमार भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, लोगों को सोना भी है, और यहाँ पे तकरीर पे तकरीर, तकरीर पे तकरीर किए जा रहे हैं।
उस तकरीर से फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उस तकरीर से नुकसान ये हुआ कि एक तरह का पाखंड हो गया। उन लोगों के दिलों में हमसे नफ़रत और इस्लाम से नफ़रत होता चला गया। मेरे भाई, ये गलत चीज़ें, ये पाखंड है जिसने हमको एक दूसरे से दूर किया, जिसने हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे ईसाई भाइयों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत डाली। अगर हम धर्म की मूलभूत धारणाओं पे और मूलभूत पाठ पे चलेंगे तो अभी भी ये सब बहुत प्यारे हैं, ये सब हमारे अपने हो जाएंगे और हमको अपना बना लेंगे मेरे भाई। लेकिन ये पाखंड दूसरी तरफ भी, हमारे सनातन धर्मी भाइयों के यहाँ भी पाखंड है। आप देखिए, तुलसीदास जी ने एक किताब लिखी, रामचरितमानस। क्या लिखा कि हे मानस, तुम्हारा चरित्र कैसा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? उनके अंदर बहुत गुण थे, बहुत सारे गुण थे, और बहुत सारे गुण थे जो अनुकरणीय हैं, जो हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा गुण, जिस गुण ने मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, वो त्याग था। उन्होंने अपने पिता का एक वचन निभाने, जो उन्होंने उनकी सौतेली माँ को दिया था, अपनी माँ को नहीं, सौतेली माँ को, उस सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सारा सुख, सारा राजमहल त्याग दिया और वनवास ले लिया। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 14 सालों के लिए। 14 सालों के लिए। ये कहानी सुनने में तो बहुत आसान लगती, कभी गौर किया आपने कि अपना सारा सुख त्याग दिया और दुख ले लिया, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। और हम अपने भाइयों के लिए 1 फीट गली छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, कभी नहीं। अपने भाइयों के लिए गली, खिड़की खोलने नहीं देते, 1-1 फीट जमीन के लिए एक दूसरे का खून कर देते। और हम नाम लेते हैं कि हम राम भक्त हैं। ये कैसे राम भक्त हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम ने त्याग करना सिखाया था, और आज हम त्याग से बहुत दूर चले गए। हमारी इच्छा यही होती कि ये भी मिल जाए, सबका ले ले हम किसी तरीके से। बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम के अंदर पिता का आदर ऐसा था कि उन्होंने अपने पिता और माता के आदर के आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ किया। हम कितना आज्ञा का पालन करते हैं? आपने कभी गौर किया है? हमारा नौजवान घर में रहता है और अगर उसके पिताजी बैठे हुए हैं और उसके किसी मित्र का फोन आ जाता है तो वो फोन पे कहता है कि अभी रुको, अभी मत आना, अभी बुढ़वा घर ही पे है। अपने पिता को बुढ़वा कहते हैं। हमारी बच्ची जो 16-17 साल 18 साल की हो जा रही है तो फिर अक्सर देखिए कि माँ को झिड़क के कहती है, अरे तुमको कुछ बुझाता है माँ, तुम कुछ समझ पाती हो? ये बताइए, ये हम राम भक्त हैं? ये भी पाखंड है मेरे भाई, ये पाखंड है। आज हम अत्याचार करने लगते हैं, एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं और नाम ले रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। ये अन्याय है, ये पाखंड है। हम सबको पाखंड को छोड़ना होगा। जब हम पाखंड को छोड़ेंगे, फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत करीब आ जाएंगे। हम में अंतर कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। लेकिन हमने उस समानता को नहीं देखा, बस अंतर को देखना शुरू किया, कोशिश की। मेरे भाई, अंतर देखोगे तो एक माता पिता की 4 संतान, उस चारों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा कम कद का होता है, कोई थोड़ा पतला दुबला होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, किसी की आवाज़ कर्कश होती है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई पढ़ने में मंद बुद्धि का होता है। इतने सारे अंतर हैं। इन सब अंतर के बावजूद वो सब भाई भाई हैं। क्यों? क्योंकि एक माता पिता की संतान है। वैसे ही मेरे भाई, हमारे अंदर भी बहुत सारी समानता है। सबसे बड़ी समानता कि हम सबका ईश्वर एक है, एक ईश्वर है हम सबका, आपका भी हमारा भी, अफ्रीका के लोगों का भी, अमेरिका के लोगों का भी, इंग्लैंड के लोगों का भी, लंका के लोगों का भी, सबका ईश्वर एक ही है। और ईश्वर कैसा है? वो निराकार है, अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोगों का स्वामी है। वो देह रहित है, स्नायु रहित है, शुद्ध है और निष्पाप है। वो ना जन्म लेता है, ना वो मरता है, ना वो बूढ़ा होता है। वो एक ईश्वर है। ये समानता हमारे और आपके बीच, पहली समानता। दूसरी समानता, हमारे और आपके माता पिता एक ही हैं। वही स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा, यानी आदम और हव्वा, यानी एडम और ईव, वही हमारे पूर्वज हैं। हम भी वहीं से आ रहे हैं, आप भी वहीं से आ रहे हैं, तो अंतर कहां हुआ? ये 2 समानता हो गई, सबसे बड़ी समानता। फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्या हमको हमेशा यहां रहना? नहीं रहना मेरे भाई। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। आप 5 मिनट के लिए रुक जाएं। इस लॉकडाउन में तो आप 5 मिनट के लिए रुक जाएं, अपने बारे गौर करें। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अगर 20 साल पहले भी मैट्रिक पास किया तो आपको लगेगा हाल फिलहाल की तो बात है। हाल फिलहाल की बात है। बचपन में हम इस फुलवारी में ऐसे खेला करते थे, इन खेतों में दौड़ा करते थे, वहां से गन्ने तोड़ा करते थे। फिर मैट्रिक पास कर गए, फिर कॉलेज आए, फिर नौकरी हो गई, फिर शादी हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चे हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता
हमारी दाढ़ी का रंग सफ़ेद होने लगा, बालों का रंग सफ़ेद होने लगा, और फिर धीरे धीरे हर इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। कोई यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया सर, ये धोखे का घर है, ये धोखे का घर। और हम सब जानते हैं, हम सब अपने मकान पे लिखते हैं, आपने देखा होगा कहीं मकान पे लिखा हुआ जानकी निवास, गुप्ता निवास, देखा है ना? ये निवास, नी क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने महसूस किया होगा कि नी जहां लग जाता है यानी वो निगेटिव में चला जाता है। मसलन हम कहते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा करो, यानी कोई स्वार्थ नहीं हो। हम कहते हैं कि फलाने चिकित्सक रविवार के दिन या फलाने दिन निःशुल्क सेवा करते हैं। निःशुल्क में कोई शुल्क नहीं लेते, ये आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम निरोगी हो, यानी तुमको कोई रोग नहीं हो। तो साहब हमने अपने मकान पे लिखा हुआ है जानकी निवास, गुप्ता निवास, यानी ये गुप्ता जी का निवास नहीं है, ये निवास नहीं है, हमारा वास तो कहीं और है। हम यहाँ कितने सालों के लिए आए हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस ये हमारा असल वास तो वहां, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो नरक हो। इनकार हम नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है, हम तो बस जाएंगे और हमारी जब मर जाएंगे तो फिर क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है। लेकिन मेरे भाई, आप इन सब के बावजूद गौर करेंगे कि आपने अध्ययन नहीं किया है। हमारे यहाँ सनातन धर्मी भाई के यहाँ भी जब किसी का देहांत होता है तो आपने देखा होगा कि पंडित जी आते हैं, पाठ करते हैं। किसका पाठ होता है मालूम है? गरुड़ पुराण का पाठ होता है। उस पाठ में पंडित जी जब करते हैं, हमने अर्थ पे गौर नहीं किया। जब हम गौर करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंडित जी कहते हैं, उस मृत आत्मा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हे मृत आत्मा, अगर तूने सत्कर्म किए होंगे तो 2 देवदूत आएंगे और तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को बहुत आसानी से निकालेंगे और बहुत अच्छे मार्ग से, सुगम मार्ग से ले जाके तुम्हें स्वर्ग में डाल देंगे। ऐसे स्वर्ग में जहां तुम्हें अनंत काल के लिए रहना होगा और वहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और हे मृत आत्मा, अगर तूने दुष्कर्म किए होंगे तो 2 यम के दूत आएंगे, जो इनके नख बड़े बड़े होंगे, बाल खड़े होंगे, सिंग होगा, दांत निकले हुए होंगे, काले वस्त्र धारण किए हुए, और ये तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को बहुत कष्ट के साथ निकालेंगे और बहुत दुर्गम मार्ग से लेके तुम्हारे आत्मा को लेके जाएंगे और वैतरणी नदी में डुबकी लगाएंगे। और सूर्य तुम्हारे बहुत करीब आ चुका होगा, व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नोचने के लिए आतुर होंगे, और जब तुम्हें भूख लगेगी तो सड़ा हुआ मांस दिया जाएगा, प्यास लगेगी तो उबला हुआ पानी और पीप दिया जाएगा, और उसके बाद तुमको ले जाके हमेशा के नरक में डाल दिया जाएगा जहां तुम जलते रहोगे। चित्रगुप्त तुम्हारे एक एक कर्मों को लिख रहे हैं, तुमने दुष्कर्म किए ही क्यों थे? अब बताइए कि हम में से हर आदमी चाहता है स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्ग में रहना। हमारे आप रोजाना देखते होंगे कि बड़ा से बड़ा क्रिमिनल मर जाता है, बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी मर जाता है। ऐसे लोग जिनकी काली करतूतों से सारा समाज परेशान था, जब उसका भी अंत होता है तो उसके यहाँ भी लिखा जाता है, उसके मकान भी लिख दिया जाता है स्वर्गवासी फलाना। वो जो आमंत्रण आता है उसमें भी लिखा आता है कि हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया। हर आदमी चाहता है कि स्वर्गवास हो, असल वास स्वर्ग में हो। मेरे भाई, ये बताइए कि 10 बच्चे खेल रहे हैं और 10 बच्चों में जो हर वक्त खेल रहा है, सुबह खेल रहा है, दोपहर खेल रहा है, शाम खेल रहा है, अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है चौक चौराहे पे, क्या वो डीएम एसपी बन सकता है? यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है? नहीं ना। उसके लिए तो शर्त है, जो मेहनत करेगा, आप खुद जानते हैं कि कामयाब वही हो। वैसे ही जब हम स्वर्गवास चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो स्वर्ग के लिए कर्म भी तो हमको अच्छे करने होंगे। सत्कर्म करना होगा, सच बोलना होगा, प्यार फैलाना होगा, प्यार बांटना होगा, दूसरों का दुख दर्द समझना होगा, नफरतों को खत्म करना होगा, नफरतों के बदले भी प्यार देना होगा। जब हम ऐसा कर्म करेंगे, ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई, उस सृष्टि को सजाने का काम करेंगे, तभी तो ईश्वर हमको स्वर्ग देगा। वरना ऐसा कैसे संभव है कि काम हम बुरे करें और स्वर्ग की कामना करें? ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मैं बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि मेरे भाई, हम सब एक हैं, हम और आप बिल्कुल एक हैं। हमारा शरीर गवाही दे रहा है, हमारा चेहरा गवाही दे रहा है कि हम और आप एक हैं, हमारे शरीर में बहने वाला लहू गवाही दे रहा है कि हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। आइए हम सब उन अंतरों को भुला दें और एक बनने की कोशिश करें।
एक बनने की कोशिश करो। हम सब मिलकर उस एक ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें, जो ईश्वर खुद कहता है कि यह एक इत्तम अष्टो ही, वो ईश्वर एक ही है, इसलिए उसी की उपासना करो। माँ चिदन यद विशांसत, उसके अतिरिक्त किसी और की उपासना न करो। हम सब उस एक ईश्वर के होके रहें, उसमें उस ईश्वर को पाने की कोशिश करें, उस ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बौरा डुबन डरा रहा किनारे बैठ। जब हम कोशिश करेंगे उस एक ईश्वर को पाने की, तो ईश्वर ज़रूर सच्चाई से हमको अवगत कराएगा और अपना परिचय करा देगा। पहले हम ढूंढने की कोशिश तो करें, इन नफ़रतों को दूर करें, इन नफ़रतों के बीच से हटें और शांति, प्यार, मोहब्बत फैलाने की कोशिश करें। ईश्वर हमारे और आपके अंदर जो खराबियां हैं, उन खराबियों को दूर करे और हम सबको सद्बुद्धि दे, सतमार्ग की तरफ अग्रसर करे और अपना परिचय करा दे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात।